ओके, तो आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है क्या? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। आज के क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, ये हम लोगों को पढ़ना है। तो देखो, ये जो हम लोग रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ, उसके पहले थोड़ा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोग का, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेना जरूरी है। मतलब कहने का कि यदि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, तो उसके पहले थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट चीज है जो जान जाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। देखो, ये जो टॉपिक हम लोग को तभी समझ में आएगा जब हम लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल याद रहेगा। क्या याद रहेगा? रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब एक्टिविटी सीरीज। ये क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज है क्या? तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ रिएक्टिविटी मींस हाउ फास्ट एनी सब्सटेंस इज रिएक्टिंग विथ एनी अदर सब्सटेंस। कोई एक सब्सटेंस जो है किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कितना तेजी से रिएक्शन करता है, या फिर हाउ फास्ट एनी मेटल इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन और एनी अदर नॉन मेटल। इसके आधार पर जो है रिएक्टिविटी सीरीज बनाया गया। कौन कितना तेजी से रिएक्ट करता है, जो सब बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा उसको टॉप पे रखा गया है, उसके बाद उससे नीचे, उसके बाद उससे नीचे। मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे ऊपर जो है वो हाईली रिएक्टिव है, सबसे नीचे वो लिस्ट रिएक्टिव है। याद कर लेंगे हम लोग, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ओके, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। फिर जिंक, आयरन, टीन, लीड। ठीक है, जिंक, आयरन, टीन, लीड। उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये जो है हम लोग का रिएक्टिविटी सीरीज आसानी से बोल दो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। ठीक है, जिंक, आयरन, टीन, लीड। ओके, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर। उसके बाद क्या? गोल्ड, प्लेटिनम। हो तो गया। आराम से रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये रिएक्टिविटी सीरीज सबसे पहले आप लोगों को याद करना होगा। ऐसे तो तुम लोग को याद है, मुझे पता है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा रिएक्टिविटी सीरीज, इसलिए सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो, इस रिएक्टिविटी सीरीज में ये हाइड्रोजन है। ये क्या है? हाइड्रोजन है। सबका नाम तो जानते हो ना तुम लोग? नाम भी बताना पड़ेगा क्या? ये मरकरी है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है, ये प्लेटिनम है, ये कॉपर है, ये हाइड्रोजन है, जानते ही हो तुम लोग। ये लीड है, ये टीन है, ये आयरन है, जानते हो। ये जिंक है, ये एल्युमिनियम है, ये तो जानते हो सब। मैग्नीशियम जानते ही हो सब, कैल्शियम जानते ही हो सब, सोडियम जानते ही हो सब, पोटेशियम जानते हो सब, है कि नहीं? हाइड्रोजन जानते ही हो सब। तो इसमें ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने इसलिए बताया है क्योंकि कोई भी एसिड रहे उसमें हाइड्रोजन रहता ही है, कॉमन होता है, ये तो जानते हो सब, और इसीलिए मैंने ये चीज बताया। अब मान लो तुम रिएक्शन कराओगे मेटल लाइक सोडियम का डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड H2SO4 के साथ। ठीक है, तुम पोटेशियम का रिएक्शन कराओगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तुम मैग्नीशियम का, तुम जिंक का रिएक्शन कराओगे H2SO4 के साथ, तुम आयरन का रिएक्शन कराओगे H2SO4 के साथ। मगर वही
तुम यदि कॉपर का रिएक्शन कराओगे H2SO4 के साथ, तो मैंने ये इसलिए बताया है रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि जब मेटल किसी भी एसिड के साथ मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। देखो Na2SO4 प्लस K2SO4 प्लस CaSO4 प्लस MgSO4 प्लस ZnSO4 प्लस FeSO4 प्लस बट CuSO4 नहीं बनेगा, CuSO4 नहीं बनेगा। क्यों CuSO4 नहीं बनेगा? क्योंकि कॉपर का इतना औकात नहीं है कि वो H2SO4 में प्रेजेंट हाइड्रोजन को हटा दे। औकात होना चाहिए किसी को उसके सीट पर से हटाने के लिए, पावर होना चाहिए उतना, यदि किसी दूसरे को तुम हटाने जा रहे हो तो उससे ज्यादा पावर होगा तभी उसको हटा पाओगे, वरना थप्पड़ से मारकर फिर भगा देगा तुम्हें। तो ये इसके पास उतना पावर नहीं है जिसके कारण ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। बैलेंस करना तुम लोगों का जिम्मेवारी, बैलेंस वाला काम प्लीज मुझे नहीं दो, इसीलिए मैं बैलेंस पहले ही सिखा दिया हूँ। बैलेंस करने से जो है टाइम का किलिंग होता है। अब मान लो 2 मिनट मेरा फालतू का बैलेंस करने में जाएगा, इससे अच्छा है कि बैलेंस तुम लोग खुद से कर लेना। मैंने यहाँ क्या कर दिया, समझा दिया। अब देखो जितना तेजी से ये रिएक्शन करेगा, जितना तेजी से ये रिएक्शन करेगा उतना तेजी से ये नहीं करेगा, उतना तेजी से ये नहीं करेगा, उतना तेजी से ये नहीं करेगा, उतना तेजी से ये नहीं करेगा। कारण है उसके पीछे, कारण ये है ना कि ये जो है ज्यादा रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। ये जो है इतना तेजी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, उसको रिड्यूस करने के लिए, यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा उसको रिड्यूस करने के लिए ये लूज कर देगा, मगर ये उतना तेजी से लूज नहीं करेगा उसको रिड्यूस करने के लिए, समझे? इसलिए ओके। तो अब देखो हम लोग देख रहे हैं क्या, तो हम लोग देख रहे थे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। अब देखो इसी मेटल का रिएक्शन एसिड में जब हम करा रहे हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी ले रखा है क्या, H2SO4, यहाँ ले लेंगे हम लोग HCl, मगर यहीं पर थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे। और वो थोड़ा सा चेंजिंग क्या कर देंगे, तो थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे कि H2SO4 और HCl के जगह पर यदि हम लोग HNO3 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, HNO3 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, HNO3 ले लेंगे, तो बाजी उल्टा हो जाएगा, मतलब काम गड़बड़ हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। कैसे गड़बड़ हो जाएगा, देखो यहां पर मैं बता रहा हूं। एक्चुअली होगा क्या, मैं बता देता हूं सिंपली, मैं बता देता हूं, कुछ ही एग्जांपल को लेकर और बता देता हूं, ज्यादा टाइम क्यों खाएं। ये जो सोडियम है, ये जो मैग्नीशियम है, ये जो कैल्शियम है, ये जो पोटेशियम है, ये जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो नाइट्रेट वाला सॉल्ट तो बनाएगा, NaNO3 तो बनाएगा, KNO3 बनाएगा, MgNO3 होल 2 बनाएगा। मगर एक बात जानते हो, यहां पर देखो मैंने H2 लिखा, यहां पर H2 मैंने नहीं लिखा, यहां पर H2 मैंने नहीं लिखा। इसका मतलब क्या, सर गलती से नहीं लिखे, भूल गए लिखना? नहीं, मैं बता रहा हूं, जब सोडियम जैसे मेटल का, जब पोटेशियम जैसे मेटल का हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। अब
सोचोगे क्यों नहीं इवॉल्व होता है, कहाँ चला जाता है वो हाइड्रोजन गैस। तो एक्चुअली यदि हम लोग बात करें HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड का, तो ये जो है ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करता है। मतलब कहने का कि ये दूसरे को क्या कर देता है, ये जो हाइड्रोजन इसमें इवॉल्व हुआ उसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। जो हाइड्रोजन यहाँ इस रिएक्शन में रिलीज होगा उस हाइड्रोजन को ये नाइट्रिक एसिड ऑक्सीजन देकर ऑक्सीडाइज कर देगा। और जैसे ही ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा वो हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, वाटर में। किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। और ये बेवकूफ नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड का नाइट्रोजन है, खुद एक दूसरा कोई नाइट्रोजनस कंपाउंड बना लेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना लेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा, नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब कहने का कि कोई भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना लेगा और ये ऑक्सीजन लूज करके हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके उसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा। अब एक बात बताओ, जब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, तो उस केस में अब जो है हाइड्रोजन किस चीज में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। जब वाटर में कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन, तो वहां पर कोई हाइड्रोजन गैस दिखेगा क्या, नहीं ना दिखेगा। कोई हाइड्रोजन गैस दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। ओके, अब देखो, अब इसमें मैंने बोला क्या कि मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। जब मैग्नीशियम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। कैसे रिलीज होगा, इसके पीछे कारण देख लो। बाहरे वाह लॉजिक, क्या शानदार शानदार लॉजिक दे रहे हो भाई। यहाँ पर मैग्नीशियम जब वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हम लोग जानते हैं कि नाइट्रिक एसिड जो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है मगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये जो नाइट्रिक एसिड है ये कैपेबल नहीं होगा उस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करने में जो हाइड्रोजन मैग्नीशियम के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके इवॉल्व किया था। और इस कारण से ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज नहीं होगा। और जब ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। और वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो हाइड्रोजन अपने ही रूप में रहेगा, हाइड्रोजन के रूप में ही रहेगा। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है एक्वारेजिया। क्या है, एक्वारेजिया बहुत ही छोटा टॉपिक है, 1 मिनट का टॉपिक है, ओनली 1 मिनट का। कौन सा रेजिया, एक्वारेजिया। ये एक्वारेजिया है क्या, एक्चुअली HNO3 नाइट्रिक एसिड का नाम सुने हो तुम लोगों ने, नाइट्रिक एसिड का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, बहुत अच्छी तरह से सुना होगा, बहुत अच्छे तरह से नाइट्रिक एसिड का नाम सुना होगा। HCl का भी नाम सुना होगा तुम लोगों ने। ये एक्वारेजिया कुछ नहीं है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ। एक्वारेजिया क्या है, मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ concentrated nitric acid and concentrated hydrochloric acid into 1:3 ratio। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1:3 रेशियो में मिलकर बनाया गया एक मिक्सचर है। मींस
1 part of concentrated nitric acid combines with 3 part of concentrated hydrochloric acid to form aqua regia. It means you will say that aqua regia is a mixture or a solution of 1 part concentrated nitric acid and 3 part concentrated hydrochloric acid, and this aqua regia has the capacity to dissolve even metal in itself. इसका solubility इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये अपने अंदर मेटल तक को क्या कर सकता है, घुला सकता है, डिजॉल्व करा सकता है। कौन? एक्वा रेजिया। मतलब कहने का कि एक्वा रेजिया जो है किसी भी तरह के मेटल को क्या कर सकता है, अपने में मिला सकता है, घुला सकता है। इवन गोल्ड और प्लेटिनम जैसे हार्ड मेटल को क्या कर सकता है, ये अपने साथ मिला सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अनदर मेटल सॉल्ट्स। मतलब दूसरे मेटल सॉल्ट्स के साथ। मेटल का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? मेटल सॉल्ट के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो हम लोग का फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल का, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखो, जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसका, मेटल का, किसके साथ, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, उसके पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिसे जान जाएंगे हम लोग तो ज्यादा अच्छा से ये टॉपिक समझ में आएगा। अब जैसे तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आएगा, जैसे सपोज तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा कि व्हाई सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन अदर, why some metals are more reactive while some are less reactive। कुछ मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, कुछ मेटल बहुत कम रिएक्टिव क्यों होते हैं। यदि तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या जवाब दोगे? तुमसे पूछा जाएगा, तुम जवाब नहीं दे पाओगे, मुझे पता है। और जब मैं समझा दूंगा तो तुम्हारे लिए ये जो है इतना इजी हो जाएगा कि तुम मुझको ही चैलेंज करने लगोगे कि सर मैं समझा दूंगा, आपसे ज्यादा अच्छा से समझा दूंगा। खैर, ये तो दुनिया की रीत है कि मतलब जो बताता है उससे भी आदमी जो है चलो ठीक है, देखते हैं। Why some metals are more reactive while some metals are less reactive। कुछ मेटल जो है ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल जो है लेस रिएक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वन एंड ओनली वन रीजन मैं बोलूंगा कि मैं जो है ज्यादा रिएक्टिव हूं, मैं ज्यादा दानी हूं, मैं सेल्फिश नहीं हूं, मैं ज्यादा दानी हूं, मैं ज्यादा दानी हूं, मैं ज्यादा जेनरस हूं। इसका मतलब क्या? मेरे पास 10 रोटी है, मैं आसानी से किसी को दे दे रहा हूं। 10 रोटी कोई भी मांग रहा है उसको दे दिया, तो मुझे बोला जाएगा ना कि राहुल सर इज मोर जेनरस देन अवधेश सर। मतलब अवधेश सर जो है राहुल सर से ज्यादा कंजूस है, या फिर राहुल सर जो है अवधेश सर से ज्यादा दानी है, जेनरस है। तो कारण क्या? मेरे पास जितना है वो मैं कभी भी देने के लिए तुरंत रेडी हो जाता हूं, उनके पास जो है वो तुरंत देने के लिए रेडी नहीं होते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर मैंने बोला कुछ मेटल हाई रिएक्टिव होते हैं, इसलिए क्योंकि वो मेटल जो है अपने पास जो उनके पास इलेक्ट्रॉन है उसको आसानी से लूज करने के लिए रेडी रहते हैं, कभी भी इजीली लूज कर सकते हैं, इजीली लूज कर देते हैं, इसलिए वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो लूज करने में संकोच करते हैं, नहीं लूज करेंगे, करने देंगे। मतलब they do not loses their electrons easily, that's why they are less reactive।
वो लोग लेस रिएक्टिव होते हैं। वो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। किस चीज पर डिपेंड करता है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन कितना तेजी से लूज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है। अब यदि रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम सोडियम सबसे ऊपर है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, पोटेशियम सबसे ऊपर है, फिर सोडियम है, तो इसका मतलब पोटेशियम तुरंत लूज कर देगा, सोडियम तुरंत लूज कर देगा, कैल्शियम उसके बाद लूज करेगा। मींस पोटेशियम और सोडियम जितना तेजी से लूज कर सकता है उतना तेजी से कैल्शियम लूज नहीं करेगा। पोटेशियम सोडियम को कैल्शियम जितना तेजी से लूज कर देगा उतना तेजी से मैग्नीशियम नहीं लूज करेगा। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम जितना तेजी से लूज कर देगा उतना तेजी से एल्युमिनियम लूज नहीं करेगा। इट मींस कहने का कि लूजिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच मोर in sodium, potassium, calcium in comparison with the losing capacity of electron in iron, copper, zinc, tin, gold. Okay, that's why some are more reactive and some are less reactive. मिल गया तुम लोगों का क्वेश्चन का आंसर। अब तुमसे कोई दूसरा आदमी, कोई दूसरा बेवकूफ ये पूछ दे कि कौन सा मेटल जो है वो हाइड्रोजन से हाई रिएक्टिव है, कौन सा मेटल जो है हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। तो तुम लोग रिएक्टिविटी सीरीज याद किए हो कि नहीं किए हो ना? रिएक्टिविटी सीरीज याद, तो जब रिएक्टिविटी सीरीज याद किए हो तो तुम लोग बता दोगे कि पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन टीन लीड ये सारे जो मेटल हैं वो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, बाकी लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये बता दोगे। अब तुमसे कोई बेवकूफ ये पूछ दे कि एसिड से कोई मेटल रिएक्शन क्यों नहीं करता है। बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। बता देना एक लाइन में कि भैया उस मेटल के पास इतना औकात नहीं होता है कि उस एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को वो हटा सके, इसलिए वो रिएक्शन उसके साथ नहीं करता है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब हम लोग यहां पर आ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। देखो इसके पहले मैंने ये सारे टॉपिक को डिस्कस क्यों किया, इसलिए डिस्कस किया क्योंकि यहां जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 1 में, इसी क्लास के चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था क्या कि जो हाई रिएक्टिव मेटल है लेस रिएक्टिव मेटल को हटाकर और करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएगा, मतलब Na2SO4 बनेगा और Cu को हटा देगा। ये हाई रिएक्टिव था तब ना इसको यहां से हटा दिया। यदि ये हाई रिएक्टिव नहीं रहता तो इसको हटा पाता? नहीं हटा पाता। इसीलिए हम लोग को रिएक्टिविटी जानना जरूरी था। रिएक्टिविटी सीरीज नहीं याद रहेगा ये किसी का भूत भी ये नहीं बना पाएगा। जब तक रिएक्टिविटी सीरीज नहीं याद होगा तब तक ये रिएक्शन तुमसे नहीं होगा। ठीक है, तब तक ये रिएक्शन तुम नहीं कर पाओगे। ओके, इसलिए तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए एनी हाउ। ओके, तो हम लोग जो है कुछ एग्जांपल देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो अब हम लोग देख रहे हैं कुछ एग्जांपल्स रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन का। देखो हमने लिया है कॉपर सल्फेट, सॉल्ट है, मेटल का सल्फेट है तो सॉल्ट होगा ही होगा। ये समझ लो कि मेटल ए है और ये मेटल बी का सॉल्ट। ठीक है, अब क्या करेगा? मेटल ए रिएक्शन करेगा मेटल बी के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, ये मेटल ए मेटल बी के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो मेटल ए का सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? मेटल ए का सॉल्ट सॉल्यूशन और मेटल बी
रिमूव हो जाएगा। ये कब रिमूव होगा? तो जब ये ज्यादा रिएक्टिव होगा इस मेटल बी से, ठीक है। CuSO4 जिसका कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। ये याद रख लेना तुम लोग कि CuSO4 एक्वा सॉल्यूशन मतलब वाटर में जब कॉपर सल्फेट रहेगा तो उसका कलर चाहे कहीं भी हो वो ब्लू कलर का ही होगा, ठीक है। CuSO4 सॉल्यूशन जो होता है एक्वा सॉल्यूशन वो ब्लू कलर का होता है। और जिंक के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, जिंक का कलर होता है सिल्वर व्हाइट। कैसा होता है? सिल्वरी व्हाइट, ठीक है। कैसा कलर का होता है? जिंक सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है जिंक, ठीक। अब जब रिएक्शन कराए हम लोग तो क्या बना? जिंक सल्फेट बना। क्या बना? जिंक सल्फेट बना और कॉपर अलग हो गया। जिंक सल्फेट जो बनेगा उसका कोई कलर नहीं होता है, वो कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। ये चीज कलर ध्यान से याद करना सब। कलर किसी का भूल गए तो समझ जाओ कि बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। कलर भूल गए तो ब्लंडर कर रहे हो, मतलब एग्जाम में 5 नंबर तुम बर्बाद कर रहे हो, 2 नंबर बर्बाद कर रहे हो, 1 नंबर बर्बाद कर रहे हो। मतलब कलर से तो आना ही आना है क्वेश्चन। कलर तो पूछेगा ही पूछेगा कि इस सॉल्यूशन का कलर बताइए क्या होगा। कलर भूलना नहीं तुम लोग, ठीक है। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो जब कॉपर सल्फेट जिंक के साथ, तो जिंक यदि अकेले रहेगा मतलब जिंक मेटल का कलर कैसा होता है? सिल्वरी व्हाइट होता है। जब रिएक्शन किया कलरलेस जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन किया और कॉपर रिमूव हो गया, कॉपर का कलर होता है रेड ब्राउन। कैसा कलर होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है कॉपर। कॉपर कैसा कलर का होता है? रेडिश ब्राउन का। देखो फिर कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं? आयरन के साथ। एक बात और, ये कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जिंक के साथ कराए तो जिंक सल्फेट बन गया, मगर तुम यही को उल्टा करके देखो, इसका रिएक्शन इसके साथ कराओगे तो नहीं होगा। जिंक सल्फेट के साथ यदि कॉपर का रिएक्शन कराओगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है जिंक से। उसके बाद फिर हम लोग करा रहे हैं कॉपर सल्फेट का रिएक्शन किसके साथ? आयरन के साथ। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर जानते हो तुम लोग? ब्लू होता है। आयरन का कलर जानते हो तुम लोग? ग्रे कलर का होता है, ठीक है। अब आयरन का कलर ग्रे, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू। जब आपस में रिएक्शन किया तो आयरन सल्फेट बन गया जिसका कलर हो जाता है ग्रीन। आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। और फिर कॉपर निकल गया, कॉपर का कलर जान ही रहे हो सब, रेड ब्राउन। अब तुम इसको भी उल्टा करके देखो, मतलब कॉपर का रिएक्शन FeSO4 के साथ कराओ, नहीं होगा क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से। अब रिएक्शन कराओ AgNO3 को Cu से, मतलब सिल्वर का सॉल्ट रिएक्शन करेगा कॉपर के साथ तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, मतलब कहेगा कि कॉपर का सॉल्ट बन जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट का कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। कॉपर का कलर जान रहे हो तुम लोग? रेड ब्राउन होता है। रिएक्शन करेगा जब कॉपर के साथ सिल्वर नाइट्रेट तो बनेगा कॉपर नाइट्रेट जिसका कलर ब्लू होता है। कॉपर नाइट्रेट का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। ये ध्यान रखना, कॉपर नाइट्रेट का कलर ब्लू, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू। कॉपर नाइट्रेट का कलर ब्लू, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू, मतलब कॉपर नाइट्रेट कॉपर सल्फेट दोनों का कलर क्या होता है? ब्लू होता है सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद सिल्वर, तो सिल्वर का कलर जानते हो तुम लोग? ग्रेइश व्हाइट होता है। सिल्वर का कलर कैसा होता है? ग्रेइश व्हाइट। फिर इसको रिएक्शन करा के दिखाओ। अब Ag का रिएक्शन CuNO3 के साथ कराओ, नहीं होगा क्योंकि Ag लेस रिएक्टिव है Cu से, हटा ही नहीं पाएगा, इसलिए रिएक्शन नॉट पॉसिबल। FeSO4 का रिएक्शन जिंक के साथ, FeSO4 का कलर अभी देखो उधर पड़े हो ग्रीनिश, जिंक का कलर अभी इधर पड़े हो सिल्वरी व्हाइट, बन गया क्या? ZnSO4। अभी पढ़े थे ZnSO4 का कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है ZnSO4 का। और आयरन का कलर अभी हम लोग देखे थे कि ग्रे होता है। तो यहाँ तक किसी तरह का कोई डाउट? फिर ये आयरन को तुम रिएक्शन करा कर देख लो जिंक सल्फेट के साथ, नहीं होगा क्योंकि आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन। किसके साथ रिएक्शन?
क्लोरीन के साथ, किसका? मेटल का। तो एक बात ध्यान रखना, when metal reacts with chlorine it forms ionic chloride। क्या बनाता है? आयोनिक क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? आयोनिक क्लोराइड बनाता है। अब आयोनिक क्लोराइड तुम लोग फिर कंफ्यूज करोगे, क्या होता है सर? तो कुछ नहीं सर, आयोन का फॉर्मेशन करता है क्लोराइड के साथ, मींस चार्ज फॉर्म होता है। देखो NaCl का बनाया, सोडियम मेटल है, रिएक्शन किया क्लोरीन के साथ NaCl। सोडियम के ऊपर क्या होता है? प्लस चार्ज, क्लोरीन के ऊपर क्या होता है? माइनस चार्ज, कैल्शियम के ऊपर क्या? 2 प्लस, क्लोरीन के ऊपर माइनस, मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस, क्लोरीन के ऊपर माइनस, एल्युमिनियम के ऊपर 3 प्लस, क्लोरीन के ऊपर माइनस, Zn के ऊपर 2 प्लस, क्लोरीन के ऊपर माइनस, Fe के ऊपर 3 प्लस, क्लोरीन के ऊपर माइनस, Cu के ऊपर 2 प्लस, क्लोरीन के ऊपर माइनस। देखो तो आयन है ना, ये चार्ज वाला एलिमेंट मतलब आयन, चार्ज वाला एलिमेंट मतलब आयन, चार्ज 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 चार्ज। अब चार चार मत समझ लेना सर, चार्ज चार्ज बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो तो बहुत ही सिंपल चीज तुमको मिल रहा है ना कि Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये Na प्लस और Cl माइनस आपस में कंबाइन हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो जा रहा है? कैंसिल हो जा रहा है और बना रहा है क्या? NaCl। बना क्या रहा है? NaCl। देखा, ये आयनिक क्लोराइड है ना, आयनिक क्लोराइड बना रहा है ना। तो यही मैं बोल रहा था कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन यदि कराएंगे तो मेटल रिएक्ट्स विथ क्लोरीन to form ionic chloride. If anybody will ask you what happens when metal reacts with chlorine, you will say that कि metal reacts with chlorine to form ionic chloride. Okay, now we have to read the another property of metal, that is तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन क्या है? मेटल का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम लोग? हाइड्रोजन के साथ। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस? तो व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इट फॉर्म्स मेटल हाइड्राइड और आयोनिक हाइड्राइड। मगर एक बात ध्यान रखना, सारे मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ ही मेटल हैं जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तब फिर तुम लोग क्वेश्चन पूछोगे कौन से मेटल रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ? तो वे सारे मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं जो हाईली रिएक्टिव है। जो कैसा है? हाईली रिएक्टिव है, वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे पोटेशियम, जैसे लिथियम, जैसे सोडियम, जैसे कैल्शियम, जैसे मैग्नीशियम। ये सब एलिमेंट, ये सब मेटल जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्राइड बनाता है। अदरवाइज दूसरा मेटल जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड वगैरह का फॉर्मेशन नहीं करता है, मतलब रिएक्शन नहीं करता है। अब तुम लोग का शैतानी दिमाग फिर क्वेश्चन पूछेगा कि सर केवल हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ही हाइड्रोजन से क्यों करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट हाइड्रोजन से क्यों नहीं करेगा, जबकि क्लोरीन का रिएक्शन सबके साथ आप करा दिए थे? तो बता रहे हैं सर क्लोरीन का देखे थे, उसके ऊपर क्लोरीन माइनस का होता है चार्ज, और ये हाइड्रोजन जो है ना ये प्लस भी चार्ज रहता है और माइनस भी रहता है। मतलब जब ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब एक बात सुन लीजिए भाई, यदि लेस रिएक्टिव मेटल होंगे तो उनके पास इतना क्षमता नहीं होगा, उनके पास उतना कैपेसिटी नहीं होगा, उनका इतना औकात नहीं होगा कि वो इस हाइड्रोजन को निगेटिव आयन जैसा बिहेव करने पर मजबूर कर दें।
इनके पास जो लेस रिएक्टिव मेटल है उनका इतना औकात नहीं होगा कि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए मजबूर कर दें। नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं लिस्ट रिएक्टिव मेटल, और इसीलिए वो इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। जबकि ये सब जो बब्बर शेर सब है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब जो है जंगल का शेर होता है। नहीं, ये हाइड्रोजन को मजबूर कर देता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है मजबूर कर देता है हाइड्रोजन को कि नहीं, तुम कैसे नहीं लोगे इलेक्ट्रॉन, तुमको लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, लो इलेक्ट्रॉन, गेन करो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैं लूज कर रहा हूं। और ये लूज करके इसके साथ बना देता है हाइड्राइड। कैसा हाइड्राइड? आयोनिक हाइड्राइड। देख लो आयनिक हाइड्राइड कैसे, तो ये हो गया Na+ और ये हो गया H-, ये हो गया Ca2+, ये हो गया H-, ये हो गया Mg2+ और ये हो गया H-, ये हो गया K+, ये हो गया H-। मतलब कहने का ये साहब निगेटिवली आयोनाइज्ड हो गए हैं इस मेटल के कारण, और इसलिए जो है हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म्स मेटल हाइड्राइड और आयोनिक हाइड्राइड। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ओके।